बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अनदर सेशन विद आमिर नदीम शेख। अब हम आते हैं आगे रिटन और ओरल कम्युनिकेशन की तरफ। रिटन कम्युनिकेशन वो है जो आपने तहरीर कर दिया पेपर पे या मैसेज पे या ईमेल पे, किसी भी मीडियम पे आपने तहरीर कर दिया। अब इसमें वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। यहाँ पे इस फ़र्क को समझ लें। अगर आपकी कम्युनिकेशन अल्फाज पर मुश्तमिल है तो दैट्स वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वो अल्फाज के बग़ैर है तो फिर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आस्पेक्ट्स में आपके चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। हत्ता कि आपके पेपर का टेक्सचर और कलर भी आपके रिटन के नॉन वर्बल में फॉल करता है। तो इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है आपने। आप रिटन में वर्ड्स यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, डिफरेंट किस्म की आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, फ्यूचर में रेफ़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज़ इट हैज़ रिकॉर्ड, इट हैज़ रिकॉर्ड विच कैन बी लेटर रेफर्ड। और लेंथी और कॉम्प्लेक्स मैसेजेस के लिए दिस इज़ आइडियल चॉइस। पॉलिश्ड लैंग्वेज होती है, आपके पास टाइम होता है, आप एक लफ्ज़ चूज़ करते हैं, फिर आप दूसरा लफ्ज़ चूज़ करते हैं। आजकल आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर्स, लाइक एक सॉफ्टवेयर इट्स प्रॉबेबली आई गेस ग्रामरली आई गेस सो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा शानदार हो सकता है, आपको ख्याल रखना होगा। बी वेरी केयरफुल while using because this is binding on you and as well as on the other party। आप मुकर नहीं सकते, अगलों ने वो निकाल के दिखा देना कि भाई लिखा हुआ है हमारे पास। इसका फीडबैक बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपके पास टाइम होता है और आप उसको अच्छी तरह से प्लान करके सोच समझ के उसका जवाब देते हैं। जो इसके ड्रॉबैक्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के, दैट मे बी कि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसका डिलेड फीडबैक होता है। और एक बात इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप पेपर पे ला ही नहीं सकते। आप उसके लिए दूसरे इनफॉर्मल चैनल्स यूज़ करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आप उसको लाइव शेयर करते हैं, लिख के बात नहीं कर सकते। या बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं भी आता, और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कोई बात लिख ही नहीं सकते। बहुत सी ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं, हाल दिल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जो आप लिख ही नहीं सकते। तो दैट ऑल्सो इज़ लिमिटेशन। एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए होता है। तो मैनी ऑफ द पीपल मे नॉट बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट सिंस थिंग्स आर रिटन। तो ये आपको एक्सेसिव लीगलिज़म की तरफ भी लेके जाती है। ज़बानी कलामी बात हुई है तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो आराम से सेटल हो जाते हैं। एक बंदे को बीच में बिठा के कागज़ पे लिखा हुआ मौजूद है, वो जनाब वकीलों के पास जाएगा, आप एक्सटेंसिव किस्म के, एक्सेसिव किस्म के लीगलिज़म में फंस जाएंगे। तो दिस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स और वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन व्हाट वी कॉल रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन हमारी वो कम्युनिकेशन है जो हम अपने मुंह के थ्रू बोल के करते हैं। अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकती है। अब जो सीटियाँ या इस किस्म के दूसरे सिग्नल्स हैं जो हम अपने माउथ को यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं, तो दैट ऑल्सो इज़ पार्ट ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। इसमें एक तो ये बात तय है कि हम मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइफ ओरल कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं, भले हम पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कर रहे हैं। चूँकि ये बहुत सारा टाइम होता है तो यूजुअली हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस को। आप ख़याल रखिए, लफ्ज़ छेद देते हैं, लफ्ज़ लोगों को फाड़ के रख देते हैं, लफ्ज़ जो आप मुंह से बोलते हैं किसी ज़ख़म का इलाज तो हो सकता है उन अल्फाज का इलाज ना हो, और लफ्ज़ ही मरहम होते हैं, लफ्ज़ ही आपको मुश्किल हालात में सहारा देते हैं, लफ्ज़ ही आपको गिरने से
उठाने तक वो कुव्वत देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूज़ ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स। ओरल कम्युनिकेशन की अहमियत को और इसकी सेंसिटिविटी को और इसके इम्पैक्ट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें, अपनी पर्सनल लेवल पर और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल पर। आपने राह चलते हुए अपने किसी जूनियर एम्प्लॉय को एक शाबाश कह दिया या आपने उसके काम में गैर ज़रूरी तौर पर कीड़े निकाल दिए, उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होता है आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है और फास्ट है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, इसमें आपकी चूँकि वक्त की बचत होती है तो पैसे की भी बचत होती है। फीडबैक इसका इमीडिएट आता है चूँकि आप नॉन वर्बल क्यूज़ को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टोन, आपकी वॉइस के एलिमेंट्स सारे, आपकी पूरी बॉडी की लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, तो ये सारी चीज़ें इसके इम्पैक्ट को इन्हांस करती हैं। लर्न टू यूज़ दीज नॉन वर्बल क्यूज़ इन ओरल कम्युनिकेशन। और बहुत सारे मोमेंट ऑफ क्राइसिस में आपके पास इतना वक्त नहीं होता। कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गई है, किसको कौन इंतज़ार करेगा कि भाई अब हमने आग बुझानी है, पहले इजाज़त लेके आओ, लिखवा के लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। तो मोमेंट ऑफ क्राइसिस में, सिचुएशन हैंडलिंग में ओरल कम्युनिकेशन बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके जो लिमिटेशंस हैं उसमें ये टेम्परेरी है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोग बहुत आसानी से मुकर जाते हैं, भाई हमने कब कहा था, आपको सुनने में गलती लगी होगी। इसका फीडबैक जो है वो चूँकि लेस टाइम में होता है तो हो सकता है लेस केयरफुल फीडबैक हो। हमारा जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स है ओरल कम्युनिकेशन का वो हमें फंसवाता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो आपने ओरल कम्युनिकेशन के फीडबैक के तौर पे अपना रिएक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन दिया, एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद अगर आप उसको बैठ के एनालिटिकली, जब आपका दिमाग नॉर्मल हो जाएगा, आप न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे, तो फिर आपसे भी यार ये हमने क्या किया है। बी वेरी केयरफुल। ओरल कम्युनिकेशन का इंस्टेंटेनियस फीडबैक मत दें, स्पॉन्टेनियस फीडबैक दे दें, मौके पर मौजूद फीडबैक दे दें। इसके लिए स्ट्रैटेजी ही होती है होल्ड योर रिस्पॉन्स फॉर 10 सेकेंड्स, फॉर 5 सेकेंड्स। आगे वाले के कॉन्टेक्स्ट को समझें। एक आपका जूनियर एम्प्लॉय है, रोज़ाना आपके साथ इज़्ज़त के साथ बात करता है, आपका बहुत रिगार्ड करता है, आप उसको जो आउट ऑफ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप कोई छोटा मोटा काम भी कह देते हैं, वो भी कर देता है। आज अगर उस बंदे ने आपके साथ आके ऊंची आवाज़ में या सख्त लहजे में बात कर ली है तो आप एकदम बॉस मत बन जाएं। इसकी ज़रूरत कैसे हुई ये वाली बात करने की? हाउ ही डेयर्स टू टॉक टू मी लाइक दिस। भाई वो इंसान है, आप उसकी कंडीशन को, उसके पर्सपेक्टिव को समझेंगे, 10 सेकंड आप होल्ड कर लें, यू विल गिव द गुड फीडबैक। सो डू नॉट रश फॉर फीडबैक इन ओरल कम्युनिकेशन। एंड बहुत दफ़ा फीडबैक आता भी नहीं है। कोई आदमी अगर ऊंचा सुनता है या कोई आदमी किसी दूसरी डे ड्रीमिंग एक्टिविटी में या किसी दूसरे नॉइज़ में इन्वॉल्व हुआ है तो हो सकता है आपकी बात सुने ही ना। स्पोकन वर्ड्स में, ओरल कम्युनिकेशन में ये होता है कि बहुत दफ़ा लोग सुन ही नहीं पाते हैं, तो ईज़िली मिस इंटरप्रेट भी हो सकता है। जो आप पंक्चुएशन, रिटन में पंक्चुएशन लगाते हैं, अगर आप वो उसको बोलते हुए मिस कर जाएं तो मीनिंग कैन बी अदरवाइज। और एक बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपकी ओरल कम्युनिकेशन बहुत सारी जगह पर आपका वक्त बर्बाद भी कर सकती है। मीटिंग्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर हमेशा यही शिकायत रही है, आए बैठे बातें की और फिर चाय पी के चले गए। आपका वक्त बर्बाद ना कर दे आपकी ओरल कम्युनिकेशन। वी आर रियली वेरी थैंकफुल, हमें इनकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं दुआ करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, अल्लाह हम सबको आसानी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त से और दौलत से नवाजे, आप ताकि आप दूसरे लोगों की सही से मदद कर सकें। और चैनल आपका है। आज मैं नहीं कहूँगा कि आपने क्या एक्शन लेना है अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। आपको ख़ुद ही पता है यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो देखने के बाद क्या करना होता है टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू एंड गुड लक।